Hey guys, welcome you all to my YouTube channel NTA UGC Net GRF Environmental Sciences. फ्रेंड्स, आज हम पेपर 1 के ICT यूनिट यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट से ये जो टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, ये जो आपका कंटेंट है, इसका जो सोर्स है, आप KVS मदान की जो बुक है फॉर पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, आप उस बुक से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए इसमें हम बात आज कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो आपको मैं एक बात बताऊं कि देखो, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि हम लोग वेरियस लैंग्वेज का यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, इस टाइप का जो लैंग्वेज होता है, ताकि हम अपनी बात को दूसरों को बता पाएँ, है ना। तो यानी इस तरह से हमारा क्या होता है कि हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज हो जाते हैं, हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर हमारी बात को नहीं समझता, है ना। यानी कि हमारी जो भाषा है, चाहे हम हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, उसे वो नहीं समझता। तो यहाँ पर कुछ आपके रूल्स होते हैं, है ना, कुछ कन्वेंशंस होते हैं और कुछ स्पेसिफिक कमांड होते हैं जिसका आप यूज करके कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हो। मतलब कंप्यूटर कैसे समझेगा किसी बात को, उसको समझाने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर एक प्रॉपरली, है ना, सारे के सारे कमांड या स्पेसिफिक कह सकते हैं कि जब वहाँ पे साइंस का यूज़ करके और कुछ रूल्स प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके, कुछ कन्वेंशंस उसमें जो होते हैं, उन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए यहाँ पर एक पूरा का पूरा जो है कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस लैंग्वेज में वो लिखा जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। तो यहाँ पर एक बात आपको बताऊँ कि यहाँ पर देखो, कई प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनको पहले कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज में, उसके बाद या उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज को बोलते हैं, ताकि जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी है उस प्लेटफॉर्म का यूज करके, यानी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे हमने जिस लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को लिखा है, उसको वो समझ पाए। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि हम अपने किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, वो हो सकता है सी लैंग्वेज है ना, या C++ लैंग्वेज है, या फिर पास्कल, या फिर कोबोल, अदर लैंग्वेजेज हैं। तो उस लैंग्वेज में आपने क्या किया कि यहाँ पर लिखा, वैसे भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करोगे, और देन उसको आप देखोगे कि जो कन्वर्जन होगा, वो कन्वर्जन आपके कंप्यूटर में, यानी कि आपके CPU के अंदर उसको क्या किया जाएगा। तो कई प्रकार के आपके प्रोसेसर होते हैं जिनके थ्रू इसको प्रोसेस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इस मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी कोड में, ठीक है। उस आपके कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को, एंड देन वो आपका पर्टिकुलर जो टास्क है वो आपका कंप्यूटर करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो भी हम लोग कमांड वहाँ पर देते हैं, जो भी प्रोग्राम के थ्रू उसको बताते हैं, वहाँ पर जो है हमारा कंप्यूटर जब उसको प्रोसेस कर रहा होता है, तो यहाँ पर कुछ बातें आती हैं। कुछ बातें मतलब ये कि मशीन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो आप यहाँ पर तो आपको पता है कि हम जो कुछ भी कंप्यूटर लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, उसको हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है या बाइनरी लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज है क्या फिर? तो देखो, मशीन लैंग्वेज जो होती है ना, एक यही केवल ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर आपका समझता है। ओके। यानी कि आपको यहाँ पर हर स्टेटमेंट जो है आपके मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में जो लिखा जाता है, वो एक सीक्वेंस होता है बिट्स का। अब आप भी बोलोगे सर बिट क्या है? तो बिट जो है एक यूनिट है, मतलब जो भी आपका वहाँ पर वर्ड या फिर जो भी आप कह सकते हो कि कैरेक्टर एंटर करते हो अपने कीबोर्ड के थ्रू, कंप्यूटर यानी कि अपने CPU को देते हो, है ना, इंटर करते हो, तो वहाँ पर उस में वो सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो स्टोर होता है, या वो डेटा जाता है किसके फॉर्म में, तो वहाँ पे बिट के फॉर्म में। बिट मतलब कि आपका मेमोरी जो होती है ना, स्टोरेज यूनिट, वो है। तो यहाँ पर ईच बिट जो होती है वो वहाँ पे एक कह सकते हैं सेट हो सकती है, या तो 0 और या तो 1 का। यानी कि हमारा कंप्यूटर जो भी भाषा समझता है हमारी, वो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 में ही, है ना, समझता है। तो हमें क्या करना होगा कि जो कुछ भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उसको हमें कन्वर्ट करना है। यानी कि हमें कन्वर्ट नहीं करना है, ये समझिए कि हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो आपके कन्वर्ट करने वाले के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जो कंपाइलर इंटरप्रेटर, क्या होगा कि उनके थ्रू आपका जो है लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने जो प्रोग्राम लिखा है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज का बेस क्या है? तो यहाँ पर वो बाइनरी, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में वो
कन्वर्ट होता है और यहाँ पे पूरा का पूरा सीक्वेंस बनता है बिट्स का, और ये सीरीज ऑफ बिट्स जो है रिप्रेजेंट करता है ना, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को जो कि कंप्यूटर आपका समझ सकता है। ठीक है, तो हमारी बातों को कहाँ पे, ये किस में कन्वर्ट किया गया, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज का बेस क्या है, 0 एंड 1। 0 1 जो है वो क्या है, आपकी बिट, और बिट क्या है, आपकी स्टोरेज है ना, जो आपका है यूनिट। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जब 4 बिट की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल आपको मैं बताता हूँ कि देखिए बिट तो ठीक है, पर अगर मैं बाइट्स की बात करूँ है ना, तो आपको ये बात मैं बताता हूँ। तो कुछ यूनिट आपको याद रखना है ना, कि 1 निब्बल एंड, अगर मैं बात करूँ फिर वहाँ पे बाइट की, या फिर हम बात करें किलो बाइट की, फिर मेगा बाइट की, गीगा बाइट की, तो ये सारी स्टोरेज यूनिट हम लोग आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो वो मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी कोडेड में वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, और हमारा कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर लेता है इजीली। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, क्योंकि बात ये है कि जो भी मतलब इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वो आपकी मशीन लैंग्वेज के थ्रू होती है ना, जो कि ह्यूमन के द्वारा उस फॉर्म में रखा जाता है, यानी कि हमें प्रोग्राम के थ्रू उसको दिया जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है ना, कि हमारा जो कुछ भी प्रोग्राम होता है उसको पूरी तरह से बाइनरी नंबर्स में कंपाइल किया जाता है, और प्रोग्रामर्स जो होते हैं यहाँ पर यूज करते हैं इस काम को करने के लिए एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, है ना, या फिर इसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज जो होती है वो भी एक तरफ से फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट जनरेशन जो लैंग्वेज है ना, इस नाम से भी कि मशीन लैंग्वेज को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। बात आती है असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। क्या है ये आपका सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, जबकि मशीन लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। सो यहाँ पर अगर बात करूँ असेंबली लैंग्वेज की, सो इट कंटेन्स द सेम इंस्ट्रक्शन एज अ मशीन लैंग्वेज, बट the instructions and variables have names instead of being just a number। यानी कि यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस या वेरिएबल के लिए हम लोग यहाँ पे नेम देते हैं ना, कुछ वर्ड लिखते हैं, यहाँ पर नंबर की बात केवल नहीं करते हैं, है ना। और यहाँ पर एडवांटेज क्या है, सो एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज दैट द इट्स इंस्ट्रक्शंस आर रीडेबल, and for example like assembly language statements like move and add are most recognizable than sequence of 0 and 1s। ठीक है, तो इस प्रकार के कमांड को हम बहुत इजीली हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं असेंबली लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि कन्वीनियंट है कंपेरेटिव टू आपके मशीन लैंग्वेज से। तो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग जानते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है भाई, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये ऐसी लैंग्वेजेज होती हैं, ऐसी भाषाएं होती हैं जिसको आपको प्रोग्रामर जो है, मोस्ट प्रोग्रामर आपके यूज करते हैं इसको। और ये लैंग्वेज जैसे कि आपका C++, जावा, ये सारे के सारे आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल हैं। और इनका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे देखें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग C++ की बात अगर करेंगे इन फ्यूचर। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो एक इनका एडवांटेज है क्या, देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर वेरी रीडेबल and statements in these languages are in English, so programs written in high level language are translated into assembly language or machine language by a compiler, and assembly languages programs are translated into machine language by a program called an assembler। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ पहले, सबसे पहले तो हमारा हाई लेवल जो लैंग्वेज था उसको ट्रांसलेट किया गया असेंबली लैंग्वेज में, और असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया गया है ना किस में, तो आपके कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा, तो कंपाइलर के द्वारा HLL है ना कन्वर्ट किया गया, किसके द्वारा, तो हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट किया गया आपके असेंबली लैंग्वेज में बाय कंपाइलर। जबकि अगर मैं बात करूँ असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया गया है ना मशीन लैंग्वेज में बाय असेंबलर। समझ में आ गया, तो ये है आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम। एंड एवरी CPU हैज इट्स ओन यूनिक machine language program, so here we must know must be written program must be written or recompiled to run on different types of computer।